अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड की रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। और इस चिकन ब्रेड को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। घर पर बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। देखें ये चिकन ब्रेड कितनी नरम, चीज़ी और बेकरी जैसी बनी है। आज मैं आपको यही परफेक्ट चिकन ब्रेड घर पर बनाना सिखाऊंगी। इसकी डो और इसकी फिलिंग दोनों को हम घर पर ही रेडी करेंगे। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने 4.5 कप मैदा लिया है। इसमें हम एक अंडे का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेंट यीस्ट ली है मैंने। इसमें हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। चीनी मैंने 4 टीस्पून ली है। इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है। और डो बनाते वक्त हम ऑयल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1 कप दूध को मैंने खुले बर्तन के अंदर डाल लिया है। यहाँ मैंने फुल फैट वाला दूध इस्तेमाल किया है। 4 टीस्पून चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है और नमक मैंने इसमें डाल दिया है। नमक मैंने यहाँ हाफ टी स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। दूध के अंदर नमक और चीनी डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। यहाँ मैंने एक अंडा लिया है। इसके शेल को मैंने तोड़ लिया है। अंडे को डालने से पहले मैंने इसे चेक कर लिया था, क्योंकि जैसे आपको पता है ये गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मियों में अंडे के ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए जिस भी चीज़ में आप अंडा यूज़ कर रहे होंगे तो पहले आप अंडे को चेक कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि अंडा ख़राब हो और जितने इंग्रेडिएंट्स बाकी आपने लिए हुए हैं वो भी ख़राब हो जाए अंडे की वजह से। इसीलिए बेहतर यह है कि पहले आप चेक कर लें। अंडा डालने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट डाली थी। 4.5 कप मैदे के लिए 2 चम्मच इंस्टेंट यीस्ट इनफ है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड किया था ताकि हमें आटा गूंदने के लिए पानी ऐड ना करना पड़े, हम दूध से इसे अच्छे से गूंद लें। सारी चीज़ें डालने के बाद चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं ताकि चीनी के जो क्रिस्टल रह गए हैं वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी, मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है 4.5 कप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें बाइंडिंग आ गई है, तो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल डाला है मैंने यहाँ। आप चाहें तो यहाँ देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी कुकिंग ऑयल आपने डालना है उसकी अपनी कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे डो गूंथती जा रही है वैसे वैसे ये सॉफ्ट होती जा रही है। बस हमने यहाँ बहुत सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। कि हमारी डो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी चिकन ब्रेड उतने ही अच्छे से बनकर रेडी होगी। हमने इसे बिल्कुल इसी तरह ही गूंदना है जिस तरह हम गंदम के आटे की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। इसे और अच्छे से गूंदने के लिए ताकि इसमें और सॉफ्टनेस आ जाए मैं इसे काउंटर पर निकाल लूँगी। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही काउंटर पर निकाल कर गूंदने शुरू कर दूँगी तो ये काउंटर के ऊपर चिपक जाएगा। इसीलिए मैंने ब्रश की मदद से काउंटर के ऊपर पहले ऑयल अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद डो को मैंने काउंटर के ऊपर रखा है और इसे मैं अच्छे से गूंद रही हूँ। ये काउंटर के ऊपर थोड़ा सा भी चिपकना शुरू हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि थोड़ा सा और ऑयल लगा देना है काउंटर के ऊपर और दोनों हाथों की मदद से आपने इसी तरह से डो को गूंद लेना है बिल्कुल सॉफ्ट सा। अब हम डो को उठाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा थ्रो करेंगे इसके ऊपर ताकि इसके अंदर और सॉफ्टनेस आ जाए। आपने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि मैं ये गुस्से में इसे ऊपर से थ्रो कर रही हूँ, बल्कि आपने चिकन ब्रेड बनाने के लिए जब भी डो बनानी है तो आपने उसे इसी तरह ऊपर से थोड़ा सा थ्रो करना है। जैसे कि आपने देखा है कि जब हम समोसे बनाते हैं या रोल बनाते हैं, चिकन कोन बनाते हैं, तो उसके लिए जो हम डो रेडी करते हैं तो उसमें हम थोड़ी हार्डनेस रखते हैं। हम आटा गूंदते हैं वो थोड़ा सख्त होता है। माशाल्लाह हमारी कितनी सॉफ्ट सी डो बनकर रेडी हो गई है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने भी जब भी चिकन ब्रेड बनानी है, शॉर्मा बनाना है या पिज़्ज़ा बनाना है, उसके लिए आपने बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। क्योंकि अब हमने मैदा ज़्यादा लिया था, 4.5 कप लिया था। इसकी डो को राइस होने के लिए हमें थोड़े बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। इसीलिए यहाँ मैंने खुले बर्तन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जब ये डो हमारी राइस होगी तो फिर ये बर्तन के साथ नहीं चिपकेगी। अब हम इसे अच्छे से रैप कर देंगे जैसे कि आपने पहले देखा है वीडियोस में। अब हम 2 कप मैदा लेते हैं और उसकी डो को राइस करने के लिए रखते हैं। हम कांच वाला बाउल ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें डो राइस होकर बिल्कुल सही से आ जाती है। इस वक्त डो जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसीलिए हमने बड़ा बर्तन लिया है ताकि ये इसमें इजीली राइस हो सके। एक दफ़ा मैं इसे और रोल करूँगी ताकि ये अच्छे से रैप हो जाए, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और डो राइस बहुत जल्दी से हो जाती है। और वैसे भी हमने डो को राइस करने के लिए इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल किया है और इंस्टेंट यीस्ट जो है वो डो को राइस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेती बल्कि जल्दी से ही एक्टिव हो जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि डो जल्दी से राइस हो जाए तो आप यहाँ डो को अच्छे से कवर कर कर आटे के अंदर दबा दें। यहाँ फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने चिकन लिया है। मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है
1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर लिया है, 2 पिंच मैंने फूड कलर लिया है, जीरा पाउडर मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून लिया है, इसी भी लाल मिर्चें मैंने 1 टीस्पून ली है। 1 टीस्पून हम इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच फुल भरकर चिकन टिक्का मसाले का लिया है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। सॉसेज में हम यहाँ चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे, सोया सॉस लेंगे, इसमें हम सिंथेटिक विनेगर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन के अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड किया है। मैं यहाँ सिंपल कुकिंग ऑयल लिया है, आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ आपके घर में यूज़ होती है, चाहे कुकिंग ऑयल यूज़ होता है या फिर घी यूज़ होता है, वो 3 से 4 चम्मच ले लीजिएगा। तो मैंने फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ गार्लिक और जिंजर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक और जिंजर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने आधा चम्मच गार्लिक पाउडर लेना है और आधा चम्मच जिंजर पाउडर लेना है। जैसे ही लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हल्का सा सौते हो गया है, लहसुन अदरक की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो ख़त्म हो गई थी, मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। चिकन को मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। जैसे ही चिकन फ्राई होता जा रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चिकन का कलर वाइट होना शुरू हो गया है। जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, या चिकन ब्रेड बना रहे हैं, या फिर शॉर्मा बना रहे हैं, या चिकन बन बना रहे हैं, आपने पिज़्ज़ा रेडी करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो आपकी फिलिंग है बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई हो, जूसी हो, इसमें जो चिकन होता है वो फुल टेंडर डुबा हुआ हो। फिलिंग हम रेडी करेंगे वो थोड़ी स्पाइसी सी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाली ब्रेड की लेयर होती है उसको तो अपना कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, फिलिंग की वजह से ही उसके अंदर टेस्ट इन्हेंस होता है। इसीलिए हमने यहाँ स्पाइसी सी फिलिंग रेडी करनी है। जैसे जैसे चिकन फ्राई होता जा रहा है, ये पानी रिलीज करना शुरू कर देगा। चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। मैंने इसमें 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच फुल भरकर मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला का डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 2 पिंच मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। मैंने यहाँ ऑरेंज फूड कलर लिया है, आपने भी वही लेना है। पानी चिकन ने रिलीज़ किया है, उसी में ही हम फूड कलर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से हम चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं चिकन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। आपने जब चिकन पानी रिलीज़ कर देगा उसी वक्त स्पाइसेस डालने हैं, ताकि स्पाइसेस अच्छे से चिकन के अंदर लग जाएं। अगर आप बाद में स्पाइसेस डालेंगे, यानी जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद अगर आप स्पाइसेस डालेंगे, सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर अच्छे से नहीं लगेंगे। खुश्क मसाला होने की वजह से ये स्पाइसेस जो हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे पैन के अंदर। स्पाइसेस चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसने थोड़ा सा ओ पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसके अंदर सॉसेज ऐड करेंगे। एक ढक्कन मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दी है। हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे। एक ढक्कन हम इसके अंदर चिली सॉस का ऐड कर देंगे। सोया सॉस और चिली सॉस दोनों ही हमने एक एक ढक्कन लेनी है, जबकि सिरका हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे। सिरका मैं यहाँ 2 ढक्कन ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ सिंथेटिक विनेगर ऐड किया है, जिसे हम सफ़ेद सिरका या अंगूरी सिरका भी कहते हैं। मैंने 2 ढक्कन डाल दिए हैं। अगर आप ये सॉसेस चम्मच की मदद से मुहैया कर डालना चाह रहे हैं तो आपने 2 चम्मच सोया सॉस डालनी है, 2 चम्मच चिली सॉस डालनी है। सिंथेटिक विनेगर आपने 4 चम्मच डालना है। लेकिन अगर आप नेशनल वाला सिंथेटिक विनेगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके आपने सिर्फ 2 ही चम्मच डालने हैं। फ्लेम को लो कर दिया है, ढक्कन की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट तक ढक्कन की मदद से कवर कर मैंने इसे रखा था, ताकि चिकन जो है अंदर से अच्छे से गल जाए। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा था। अगर फ्लेम हाई होती तो मसाला नीचे लग जाता, पैन में सारा मसाला जल जाता और चिकन के अंदर भी जलेबी की स्मेल आना शुरू हो जाती। इसीलिए जब भी आपने इसे कवर कर रखते हैं तो आपने फ्लेम का ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल लो हो। उनको मैंने 4 मिनट बाद रिमूव कर दिया था। फ्लेम को हाई कर पानी को हम खुश्क कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी यहाँ राइस हो गई है। फिलिंग भी हमने रेडी कर ली है और ये ठंडी हो गई है। यहाँ हम खुश्क मैदे का इस्तेमाल करेंगे। चिकन ब्रेड को वेट और क्रीमी बनाने के लिए हम मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे और चिकन ब्रेड को चीज़ी बनाने के लिए हम यहाँ चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कटे हुए फ्रेश हरे धनिया के पत्ते लेंगे। डो हमारी माशाल्लाह से अच्छे से राइस हो गई है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम अनरैप कर लेंगे। इसमें हम पंच लगाएंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो रिमूव हो जाए। अब हम डो को इकट्ठा कर थोड़ा सा गूंद लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे गूंदना है, ताकि जितनी भी एयर इसके अंदर है वो सारे रिमूव हो जाए। माशाल्लाह हमारी डो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई है। जब भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं और आपकी डो जो है वो सही से राइस हो जाती है, 60 to 70% बेकिंग तो आपकी वहीं परफेक्टली डन हो जाती है।
लेकिन अगर डो सही से राइस नहीं होती तो जितनी भी मेहनत आपने की भी है फिलिंग बनाने के लिए और डो बनाने के लिए जो मेहनत की है वो सारी वेस्ट हो जाती है। डो को मैंने काउंटर के ऊपर रखा है, इसे मैंने 2 पीस में डिवाइड कर लिया है। मैं यहाँ नाइफ़ की मदद से इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मैंने मैदे को डस्ट किया है और दोनों पेड़ों को थोड़ा सा हम राउंड शेप दे लेंगे। आपने जो पिज़्ज़ा मोल्ड है उसके हिसाब से देखकर पेड़े लेने हैं, यानी आपने इतना पेड़ा लेना है कि जब आप इसे बेलेंगे तो रोटी बेलने के बाद उसका साइज़ जो है वो आपके पिज़्ज़ा मोल्ड के अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। पहले हम इसे पेड़े की शेप दे लेंगे राउंड थोड़ी सी, क्योंकि पेड़े का साइज़ ज़्यादा बड़ा है इसीलिए इसे थोड़ी मुश्किल से पेड़े वाली शेप आई है। काउंटर के ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है और इसके ऊपर मैंने पेड़े को रख दिया है और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा हम इसे प्रेस करेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए। पेड़े का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाए, ये थोड़ा फ्लैट होकर बड़ा हो जाए। अब रोलिंग पिन की मदद से हम इसे रोल करेंगे। जैसे जैसे रोलिंग पिन की मदद से हम इसे रोल करते जाएंगे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करते जाएंगे ताकि जब हम इसे रोल करें हमारी डो रोलिंग पिन के ऊपर ना चिपके और ना ही रोल करते वक्त ये काउंटर के ऊपर चिपके। हमने इसे किनारों और दरमियान दोनों से अच्छे से रोल करना है। ऐसे ना हो कि ये किनारों से पतला रह जाए और दरमियान से ये मोटा रहे। जो डो हम बेल रहे हैं इसकी थिकनेस सारी साइडों से इक्वल होनी चाहिए। बस हम एहतियात से हाथ की मदद से इसे उठाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। थोड़ा सा मैंने दोबारा इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। रोलिंग पिन की मदद से हम इसे थोड़ा और रोल करेंगे, क्योंकि अभी इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इसकी थिकनेस को हम थोड़ा कम करेंगे रोल कर। रोलिंग पिन की मदद से इसके किनारों को भी मैंने पतला कर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने भी जो रोटी बेलनी है उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि चिकन ब्रेड बनाने के लिए डबल लेयर लगेगी, इसीलिए हमने इसकी थिकनेस को ज़्यादा नहीं रखना। मोल्ड को पहले मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, फिर इसके ऊपर मैंने पेपर रखा है। पेपर के ऊपर ही मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया था। इसे मैंने अच्छे से मोल्ड में सेट कर लिया है। फोक की मदद से इस तरह हम निशान लगाएंगे। इस तरह पिज़्ज़ा बनाते वक्त हम फोक की मदद से निशान लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसमें निशान लगा लेने हैं फोक की मदद से। साइडों पर भी हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। हमने इसमें अच्छे से निशान लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर मायोनीज़ डालेंगे। मायोनीज़ डालने के बाद हम ब्रश की मदद से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस कॉर्नर्स पर से हमने थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहने देना है। बाकी सारी रोटी के ऊपर हमने अच्छे से मायोनीज़ की लेयर लगा लेनी है। क्योंकि मुझे चिकन ब्रेड बहुत वेट और क्रीमी पसंद है, इसीलिए मैं मायोनीज़ की बहुत थिक सी लेयर लगाऊंगी। जो मैंने मायोनीज़ डाली हुई है उसे ब्रश की मदद से मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। सारी साइडों पर मायोनीज़ लग जाएगी तो मैं इसके ऊपर और मायोनीज़ डालूँगी। एक थिक सी लेयर लगा दूँगी मायोनीज़ की। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मायोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने और मायोनीज़ इसके ऊपर डाल दी है और अब ब्रश से मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। कॉर्नर्स पर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने छोड़ देना है, क्योंकि जिस तरह हम आलू वाला पराठा बनाते हैं, फिलिंग करने के बाद हम उसके ऊपर एक और रोटी की लेयर लगा देते हैं और उसे अच्छे से बाइंड कर देते हैं। और इसी तरह हमने इसे बाइंड करना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने रहने देना है ताकि इसमें बाइंडिंग सही से आ जाए। मायोनीज़ की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको मायोनीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है आप मायोनीज़ की थिन सी लेयर भी लगा सकती हैं। अब जो चिकन की फिलिंग हमने रेडी कर रखी हुई थी और ठंडी हो गई है, वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। मैं पूरी ब्रेड के ऊपर चिकन की बड़ी हैवी सी फिलिंग करनी है अच्छे से, बस ब्रेड का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। कि जितने अच्छे से हम चिकन की फिलिंग करेंगे तो इससे हर बाइट के अंदर चिकन आएगा और हमारी चिकन ब्रेड का कोई भी हिस्सा खाली नहीं होगा। जिस वक्त हम चिकन की फिलिंग रेडी कर रहे थे तो हमने इसे थोड़ा सा वेट रखा था, कि जब चिकन को हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और अगर आप पहले ही चिकन को बहुत ज़्यादा ड्राई फ्राई करेंगे, ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और सख्त सा हो जाएगा। इसलिए जब हम फिलिंग रेडी कर रहे थे तो इसमें जब थोड़ी सी वेटनेस थी, हमने फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ठंडा करने के बाद ये थोड़ा सा और ड्राई हो गया है। चम्मच की मदद से हम फिलिंग को लेते जाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे ब्रेड के ऊपर। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जिस वक्त हम चिकन लेंगे तो उसकी बोटियों का साइज़ हमने बहुत छोटा रखना है। चिकन की जो बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं उसे मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा तोड़ लिया है और रेशा कर लिया है, ताकि मुझे चिकन ब्रेड को शेप देने में आसानी हो। कि जब हम इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखेंगे तो हाथ की मदद से हम उसे शेप देंगे। जो हमने फिलिंग की है उसमें चिकन की बोटी का साइज़ अगर बड़ा होगा, शेप देते वक्त जो ऊपर वाली ब्रेड है वो टूट जाएगी और फट जाएगी।
इसीलिए जो आपको लगे कि चिकन की बोटी थोड़ी बड़ी साइज़ की है, उसे आप हाथ से रेशा कर लें। मैं इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर कर डाल रही हूँ। इसकी क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको चीज़ी पसंद है उतने आप चीज़ डाल दें। लेकिन चीज़ डालते वक्त आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने टॉपिंग में भी चीज़ को यूज़ करना है। अब जो दूसरी रोटी मैंने बेल कर रखी थी, उसे भी हम एहतियात से उठा लेंगे हाथ की मदद से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब हम इसे इसके ऊपर सेट कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम आलू वाला पराठा बनाते हैं, तो हम उसके ऊपर दूसरी रोटी को रख देते हैं और सेट कर देते हैं। इसका साइज़ जो है बिल्कुल मोल्ड जितना होना चाहिए और पहली ब्रेड से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो आपने पिज़्ज़ा मोल्ड लिया है, अगर इसका साइज़ उससे ज़्यादा है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने नाइफ़ की मदद से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाली जो आपने ब्रेड की लेयर रखी है उसकी, इसका साइज़ बिल्कुल मोल्ड जितना हो जाए, इस तरह आपने इसे फिंगर की मदद से पिंच कर लेना है और ये अच्छे से बाइंड हो जाएगी। इस तरह पिंच करने से हमारी चिकन ब्रेड की शेप भी अच्छी आएगी और ये अच्छे से सील हो जाएगी। बस कॉर्नर्स को हमने इसी तरह से सील कर लेना है, सारे कॉर्नर्स को पिंच कर कर। एक बार आप घर पर ही ये चिकन ब्रेड बनाकर रेडी कर लेंगे, बिलीव मी आपके घर वालों को ये बहुत पसंद आने वाला है। इसके बाद आप कभी भी बेकरी से चिकन ब्रेड मंगा कर नहीं खाएंगे, कि बेकरी पे वो जो चिकन ब्रेड बनाते हैं तो वो सेल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। वो मायोनीज़ की भी लेयर इतनी थिक नहीं लगाते और ना ही वो चिकन की फिलिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से करते हैं जैसे कि हमने घर पर की है। जितनी उन्होंने कॉस्ट लगाई भी होती है, वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे होते हैं। और घर पर जो हम चीज़ बनाते हैं वो तो हम अपने खाने के लिए बनाते हैं, उसमें हम मायोनीज़, चिकन और चीज़ सही से अच्छी क्वान्टिटी में डालते हैं। अब हम हाथ की मदद से इस तरह मिर्च से फिंगर से इसे शेप दे लेंगे। आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे शेप देनी है, अगर आप बहुत ज़ोर से इसे प्रेस करेंगे ऊपर वाली जो आपकी ब्रेड की लेयर है वो फट जाएगी। इसीलिए आपने बहुत एहतियात से हल्के हल्के हाथों से इसे शेप देना है। अब हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह लंबाई में एक लाइन लगा लेंगे हाथ की मदद से ऐसे प्रेस कर कर। हमने बिल्कुल इसे इसी तरह शेप देना है जिस तरह हम 3 गोटी खेलते थे बचपन में और गत्ते के ऊपर जब हम गेम खेलने के लिए शेप बनाते थे, क्लिपबोर्ड के ऊपर जैसे हम लाइंस लगाते थे, बिल्कुल इसी तरह हमने इसके ऊपर लाइंस लगानी है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी इसमें शेप आ रही है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस कर रहे हैं ताकि शेप भी अच्छे से आ जाए और ये ऊपर से फटे भी ना, उसकी शेप भी ख़राब ना हो। इस तरह ये 4 पीस में डिवाइड हो गया है। अब हम इस तरह दोबारा इसके अंदर शेप देने के लिए लाइंस लगाएंगे। इस तरह लाइन लगाने से ये 4 पार्ट से 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। देखें जैसे कि मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ, अगर यहाँ चिकन की बोटी का साइज़ बड़ा होता तो फ़ौरन ही ऊपर वाली ब्रेड फट जाती, हमारी चिकन ब्रेड की शेप भी सही से नहीं बन पाती। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनका हमने ख्याल रखना है और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर हम बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड घर पर ही रेडी कर सकते हैं। एक लास्ट लाइन अब हमने एक और लगानी है इसमें और इस तरह ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है और फिंगर की मदद से थोड़ा सा हम इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे कि जिस वक्त हम इसे बेक करने के लिए रखें तब भी ये अपनी शेप को मेंटेन रख सके। इस तरह से शेप देने से हमारी चिकन ब्रेड का लुक बहुत अच्छे से निकल कर आएगा। जब हम इसे बेक करेंगे, इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसके ऊपर योग को लगा देंगे ब्रश की मदद से। जब भी कोई भी चीज़ आप बेक करते हैं उस पर अच्छा सा कलर लाने के लिए हमें एग योग लगाना कंपलसरी होता है। करते वक्त अच्छा सा कलर देने के लिए या फिर हमें एग योग लगानी पड़ती है या फिर हमें दूध लगाना पड़ता है इसके ऊपर। अगर आपने दूध लगाना है तो जब ये अच्छे से बेक होकर अपनी शेप को मेंटेन कर ले, उस वक्त आप फुल फैट वाला दूध ब्रश की मदद से उसके ऊपर लगा दें। अगर हम दूध के बजाय एग यॉक लगाएंगे तो उससे कलर और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। हमने सारी ब्रेड पर ब्रश की मदद से एग यॉक को लगा देना है। आजकल मैक्सिमम सब ब्रांड्स के ऊपर ऑफ लगा हुआ है। ब्रांड पर 50% ऑफ है, कुछ पे 30 और कुछ पे 25% ऑफ लगा हुआ है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि जैसे ही ऑफ लगता है तो वो ड्रेस बाय कर कर रख लेते हैं, बेशक सीज़न ना हो। जैसे कि अब गर्मियाँ हैं तो सर्दियों का जितना भी स्टॉक है उस सब पर ऑफ लगा हुआ है। फिर वो ऑफ सीज़न में ड्रेसेस लेकर रख लेते हैं, जैसे कि अब वो विंटर की जो जैकेट्स हैं, कोट हैं, उनके ऊपर भी ऑफ लगा हुआ है। वैसे मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऑफ पर ही चीज़ों को बाय करें। एग यॉक को मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा दिया है, कॉर्नर्स के ऊपर भी मैंने सही से लगाया है ताकि उसके ऊपर भी सही से कलर आए। हम कॉर्नर वाली साइड को छोड़ देते हैं तो फिर हमारी कॉर्नर वाली साइड वाइट वाइट रह जाएंगी और मिर्च से हमारे चिकन ब्रेड का कलर बहुत अच्छा सा आएगा। कॉर्नर्स वाइट अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए आपने अच्छे से कॉर्नर्स पे भी एग यॉक को लगाना है। चिकन ब्रेड को शेप देने के लिए जो हमने लाइंस लगाई थी, लाइंस के अंदर हम चीज़ डाल देंगे। मैंने ये चीज़ घर पर ही रेडी की थी, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ को भी टॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
वरना तो आप मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स कर भी टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इस लाइंस के अंदर ही ये चीज़ डालनी है। इस तरह हमारे चिकन ब्रेड की लुक बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। और आजकल तो समर वेकेशन चल रही है, बच्चों के तो खूब मज़े लगे हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी समर वेकेशन को अच्छे से स्पेंड करने के लिए कहाँ कहाँ पर गए हैं। लेकिन मोस्टली लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं अपनी समर वेकेशंस में, कि नॉर्दर्न एरियाज़ में गर्मी में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होता है। और जो नॉर्दर्न एरियाज़ वाले होते हैं उनके तो गर्मियों में मज़े लगे हुए होते हैं। वो अपनी गर्मियाँ वहाँ बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ठंडा होता है। इन सर्दियों में उन लोगों के लिए काफ़ी मसला होता है। जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ के रिहायशी हैं वो सर्दियों में सिटीज़ में मूव कर जाते हैं क्योंकि हमारे सर्दियों में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कि सर्दियों में स्नोफॉल हो रही होती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। इस तरह उनकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। चिकन ब्रेड के लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ हरे धनिया के पत्तों का इस्तेमाल किया है। जिस जगह हमने चीज़ डाली है उधर हम कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, थोड़े फासले ताकि चीज़ भी नज़र आए और हरे धनिया के पत्ते भी नज़र आए। हरे धनिया के पत्तों को डालने से पहले आप उसे अच्छे से धो लीजिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, जब आप उसे पानी से अच्छे से धोएंगे सारे डस्ट पार्टिकल पानी के साथ ड्रेन हो जाएंगे। और फिर हरे धनिया के पत्तों को आप थोड़ा सा बारीक काट लीजिएगा। हरे धनिया के पत्ते डालने से इसकी लुक कितनी अच्छी सी आ गई है। अभी इसकी लुक को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम इसके ऊपर कलौंजी डालेंगे। ये वो कलौंजी है जो हम अचार गोश्त बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम अचार बनाते हैं उसके अंदर जो हम कलौंजी इस्तेमाल करते हैं ये वो कलौंजी है। कि कलौंजी डालने से इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी आ गई है। कलौंजी को पूरी चिकन ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम चिकन ब्रेड के ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल को यूज़ करने से पहले आप उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। इस तरह राइस और दाल बनाते वक्त हम उसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। कि अंदर कोई कंकर होता है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपने सफ़ेद तिल को भी साफ़ कर लेना है। अगर इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल होंगे उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। भुने को मैंने लो फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर प्री हीट किया है। भगोने की साइड पर पहले मैंने रुमाल रखा है। एहतियात से स्टैंड के ऊपर मैंने चिकन ब्रेड को रख दिया है। ढक्कन की मदद से हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को मैंने रिमूव किया है। हमारी चिकन ब्रेड ऑलमोस्ट बेक हो गई है। अब हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे, साइडों पर भी हम अच्छे से लगाएंगे और मिड में भी। हमारी चिकन ब्रेड ड्राई भी नहीं रहेगी और इसमें शाइन भी आएगी। जब आप चिकन ब्रेड को बेक होने के लिए रखेंगे तो आप 10 से 12 मिनट बाद उसे चेक कर लेंगे और जितनी उसमें कसर होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसे कवर कर और टाइम के लिए रख देंगे। ऑयल लगाने के बाद ढक्कन की मदद से मैंने कवर कर 3 मिनट तक इसे ऐसे ही रखा रहने दिया था लो फ्लेम के ऊपर। एहतियात से मैंने भगोने में से निकाल लिया है। हमारी मज़ेदार सी चीज़ी क्रीमी चिकन ब्रेड खाने के लिए रेडी हो गई है। जैसे कि आपने देखा है कि ये चिकन ब्रेड हमने बगैर ओवन के बनाई है। बगैर ओवन के भी कितने अच्छे से बेक कर सकते हैं। सर ऐसा होता है कि आप अगर कोई चीज़ बेक करना चाह रहे हैं, जैसे आप पिज़्ज़ा बनाना चाह रहे हैं या चिकन ब्रेड बनाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी रेडी होती हैं। लास्ट में बेकिंग के टाइम पर लाइट चली जाती है और लाइट के बगैर तो ओवन चलता नहीं है। आप परेशान ना हो और अपना मूड स्पॉइल ना करें। सिंपली भगोने में स्टैंड रखकर उसे बेक कर सकती हैं। इसे कटर की मदद से मैं आपको इसको कट कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा क्रीमी है, अंदर से इसकी फीलिंग कितनी ज़्यादा वेट और कितनी ज़्यादा टेस्टी है। इस चिकन ब्रेड को अपने बच्चों के लिए घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एक बार आप अपने बच्चों को अपने हाथ से बने हुए चिकन ब्रेड खिलाएंगे, आपके बच्चे बाज़ार से पिज़्ज़ा शवारमा ऑर्डर करना भूल जाएंगे। वो आपसे डिमांड कर ये चिकन ब्रेड बनाएंगे क्योंकि ये टेस्ट में इतनी आला बनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी चिकन ब्रेड कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, चीज़ी है और बिल्कुल बेकरी जैसी बनकर रेडी हुई है। माशाल्लाह इसकी फिलिंग भी कितने अच्छे से हुई हुई है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।